तो सारी दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है। अभी डिस्ट्रैक्टेड इतनी है और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग को यही क्वेश्चन है कि अभी हम लोग को डेवलपमेंट करना है चेस में और हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये याद रखो कि सब डिस्ट्रैक्टेड है, उनमें से तुम भी हो। अभी मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये वीडियो के एंड में हार्डली 5% लोग रह लेंगे। बाकी सब लोग आइदर स्किप करेंगे, आइदर डबल टैप करके, पुश करके, आगे फॉरवर्ड करके देखेंगे, या आधे तो एग्जिट किए होंगे अभी तक। याद रखो, एक मैं अगर कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूँ वीडियो का, मैं मेरा 100% देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर सामने वाला रिसीवर के पास 100% नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी बेचूँ, सोना भी बेचूँ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हाल ही में मुझे कमेंट आया था कि मुझे डेवलपमेंट पे थोड़ा सा फोकस करना है, और एक स्टूडेंट था, मैं नाम नहीं लूंगा, और ऐसा नहीं कि वो कोई बच्चा था, एक एडल्ट ही था। तो वो रोने लगा था कि मेरे से नहीं हो रहा, लेकिन मुझे करना है। पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन जो गलतियां उसकी हो रही थी वो कहीं ना कहीं नोटिसेबल उसके लिए नहीं थी, लेकिन मैंने ये सब चीजें नोटिस की थी। अभी उस कहानी को अगर मैं छोटे पैराग्राफ में बता दूं तो आप चेस जर्नी पे हो, आपका कोई कोच या मेंटर है भी या नहीं भी कोई दिक्कत नहीं, पर जब भी आप टूर्नामेंट के लिए परफॉर्मेंस करने के लिए जाते हो, तब आपके सिली मिस्टेक्स होते हैं और आप हार जाते हो। एक राउंड हारने के बाद दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड भी हारते जाते हो, एंड एक टाइम पे इतना ज्यादा डिमोटिवेट होते हो कि आप पूरे होप्स छोड़ देते हो। आपने देखा होगा और मैं भी ये कंसेप्ट अभी मैं एक बता देता हूँ कि दिस इज कॉल्ड एज टिल्टिंग। आपने देखा होगा कि अगर आप चेस मैचेस ऑनलाइन खेल रहे हो, एक मैच हार जाती है, 12 बजे रात के खेलने बैठते हो, एक मैच हार जाते हो गलती से पीस डाउन होके या एक्सचेंज डाउन होके, वो लॉस रिकवरने के लिए और एक मैच खेलते हो, उसके बाद और दो मैचेस खेलते हो। ऐसे आप कंटिन्यूअस 10 to 15 मैचेस हारते जाते हो। दिस इज कॉल्ड एज टिल्टिंग। अब ये साइकोलॉजिकल टर्म है। हमारा ब्रेन जो होता है, वो क्या होता है कि उसको एक प्रोसेस है कि अभी चीप डोपामिन का वो एडिक्टेड हो चुका है। आप शॉर्ट्स बोल सकते हो, आप रील्स बोल सकते हो। जब से ये टिकटॉक आया था तब से ये थोड़ा 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 चालू हो गया। लॉकडाउन में इतना ज्यादा लोगों ने कंज्यूम किया, इतना ज्यादा एडिक्टेड हो गए डिवाइसेस को कि उनको पेशेंस और ये फोकस करने की चीजें कहीं ना कहीं वो भूलते जा रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं ऐसा कोई सुपर नेचुरल पावर्स लेके नहीं आया हूँ। मैं भी वैसे ही एडिक्टेड हूँ सोशल मीडिया को। बट हमें ये याद रखना है कि साइकोलॉजिकली जब आप स्ट्रांग रहोगे, माइंडसेट आपका जब स्ट्रांग रहेगा, तभी आप इस बोर्ड पे सरवाइव करोगे, या तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। अभी ये चीजें अगर मैंने पर्सनली वन ऑन वन जब भी मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स को या किसी भी एडल्ट को, तब मैं ये बोलता हूँ कि आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो। बट आपका अगर माइंडसेट ही इतना स्ट्रांग नहीं है तो आप कितना भी हार्ड वर्क करो, आपका वो कोलैप्स आ जाएगा। आप को थोड़ा सा डिप्रेशन आ सकता है, आप गिव अप करने का ट्राई करोगे, या तो आप चेस पूरा भी छोड़ सकते हो। मैंने देखा है बहुत से लोगों को। हाल ही में मेरे एक पेरेंट से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि उनका बच्चा खेल रहा था चेस, एंड ही इज जस्ट लाइक इन द थर्ड ग्रेड, अभी फोर्थ गया, फोर्थ ग्रेड में गया, एंड ही वाज प्लेइंग, ही वाज लूजिंग कंटिन्यूअसली, हार रहा था। और लास्ट में उसके मुंह से ये शब्द निकल रहे थे कि आई वांट टू डाई, आई एम अनेबल टू विन द गेम। इमीडिएटली उस पेरेंट ने मुझे कांटेक्ट किया कि ऐसा हो रहा है एंड आई एम स्केयर्ड अबाउट दिस, कि वो इतना अगर चेस उसके दिमाग को हार्म पहुंचा रहा है तो इट्स वेरी डेंजरस। तो मैंने उनको समझाया कि आई विल टॉक टू हिम। मैंने जब उसके साथ बात की, वो चाइल्ड मेरे सामने बहुत अलग था, और जब वो अकेला संडे सैटरडेज पे खेलता था वो पूरा डिफरेंट था। अभी यहाँ पे दो टर्म्स होती है। एक तो जब आप कोच के सामने होते हो तब आप एक अंडर सुपरविजन रहते हो। लाइक जस्ट इमेजिन, फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, लेट्स अज्यूम ब्राजील वर्सेस अर्जेंटीना। वहां पे साइड में उनका मैनेजर, उनका कोच रहता है,
ऑलवेज ही इज गाइडिंग, ही इज शाउटिंग, चिल्लाता रहता है कि क्या कर रहे हो, टेक दिस फॉर्मेशन, टेक दिस विंग, पासिंग थ्रू करो, बॉल क्लियर करो। तो ये चीजें कहीं ना कहीं कोच के सामने होते वक्त ऐसे स्टेबल रहता है माइंडसेट, बट जब भी आप अकेले खेलते हो तब इट्स यू वर्सेस यू। हाँ, एक बात ये है कि ऑलवेज इट्स यू वर्सेस यू, बट याद रखो कि जब भी आप खेलते हो तब आपका दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में कंफ्यूज हो जाता है। आपका जब फाइट मोड में जाना चाहिए तब आपका दिमाग भागता है, फ्लाइट मोड में जाता है, प्रोटेक्टिव बनता है, मुझे क्वीन प्रोटेक्ट करनी है, मुझे बिशप प्रोटेक्ट करना है। एंड फाइट मोड के वक्त आप चिल रहते हो, पूरा पैसिव प्रोटेक्टिव खेलते हो। एंड जब भी आपको बचाव करना हो तब अनवांटेड सैक्रिफाइसेस, अनवांटेड डिसीजंस, ये सब चीजें रहती है। मैं आज कोई नहीं बोर्ड वगैरह कुछ नहीं लेके बैठा हूँ, ना मैं कुछ समझाने वाला हूँ। बस ये छोटे छोटे साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ आपको। एंड ये वीडियो मैं आपको इसलिए मैं मतलब ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग क्या है कि उनको टूर्नामेंट्स खेलने, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना है, बट माइंडसेट उनका स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, अभी आज मैं थोड़े से टेक्निक्स बताऊंगा आपको कैसे आप माइंडसेट अपना स्ट्रांग कर सकते हो साइकोलॉजिकली, एंड ओवर द बोर्ड आप बहुत इम्पैक्ट देख सकते हो। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हार्ड वर्क इज नेसेसरी, बट साइकोलॉजिकल स्ट्रांगनेस इज टफनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट। अभी याद रखो कि जब भी आप खेल रहे हो, एक टूर्नामेंट में आप अगर जाते हो, अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है तो आप बिल्कुल भी जीत नहीं सकते, क्लोज टू इम्पॉसिबल है। विनिंग पोजीशन भी आप ऐसे ही हार जाओगे। तो इसको ठीक कैसे करना है, याद रखो पहली तो एक चीज है कि आपका माइंडसेट अगर आपको स्ट्रांग करना है तो आपको अपना रूटीन और आपका थोड़ा सा माइंडफुलनेस ऐड करना होगा अपने स्केड्यूल में। रूटीन मतलब क्या है, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं मतलब स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ, कट ऑफ द शुगर। इफ यू आर excessive eating the sugary items, और you can say डेजर्ट, मिठाई वगैरह अगर आपका ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है ना, तो ये आपके माइंडसेट पे अफेक्ट करेगा। इफ़ यू आर थिंकिंग ये कुछ भी बकवास कर रहा है, आप जाके देखो एक बार, आप 7 दिन आपके शुगर कट ऑफ करो। इवन आई एम स्टिल कंज्यूमिंग ब्लैक कॉफ़ी, मैं शुगरी प्रोडक्ट्स थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। मैंने खुद खुद नोटिस किया है कि जब भी मैं शुगरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाता हूँ, ज़्यादा मुझे मतलब पेस्ट्रीज वगैरह जब खाता था, मेरे इम्पल्सिव डिसीजंस का जो परसेंटेज था वो एकदम हाइप्ड अप था। मैं कंफ्यूज रहता था। अगर मैं खुद सोचूं कि आज कौन सा शर्ट पहनूं तो मैं उसमें कितने ज़्यादा टाइम लगाता था कि कौन सा चूज़ करना है। ये चीज़ें होती है। शुगर ड्रग से भी बदतर है। हाँ, एक टाइम है कि हमारे जो इंडियन फैमिलीज़ है, खाओ बेटा खाओ करके वो बहुत से आपको शुगर ठूस-ठूस के भर देते हैं। यहाँ और यहाँ जब कंट्रोल करना सीखोगे, तब और ज़्यादा आपका गेम इम्प्रूव होता जाएगा। आपका डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चेस खेलते वक़्त। आई डोंट अलाउ पीपल लाइक स्टूडेंट्स ऑफ माइन टू ईट राइस इन द टूर्नामेंट। राइस मत खाओ टूर्नामेंट में, मैं ये बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है कि हमारे ब्रेन को सिस्टम है। एक तो बिना राइस के हमारा कुछ चलता नहीं। और जब आप राइस खाते हो टूर्नामेंट में तब क्या है कि थोड़ा-सा स्लीपीनेस या डिज़ीनेस आपको फ़ील होता है। थोड़ा-सा ऐसा सुस्ती आता है। हाँ भाई, एकदम रिलैक्स में आप खेलते हो। यू शुड बी अलर्ट। बनाना खाओ इसकी जगह। ईट सम हेल्दी ड्राई फ्रूट्स खाओ। ये चीज़ें जब आप फ़ोकस करोगे तब आपको ही पता चलेगा कि हाँ, देयर इज़ स्मॉल इम्प्रूवमेंट, और स्मॉल-स्मॉल इम्प्रूवमेंट जब करोगे तब आप एक लेवल पे जाके पहुँचोगे। सेकंड थिंग, आप याद रखो कि आप अगर शॉर्ट टेम्पर हो, ओवरथिंकर हो, या आप थोड़ा-सा एंग्ज़ियस हो, याद रखो कि थोड़ा-सा टाइम निकाल के मेडिटेट करना चालू करो। मेडिटेट कैसे करना है? जस्ट रिमेंबर, सिट क्वाइटली, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, अपना जो रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रेट रखो। Just relax your body and breathing. Breathe in, breathe out. Inhale, exhale and focus on your breathing. Nothing else. बाकी आपको कुछ नहीं करना है। थॉट्स आते हैं, लेट देम कम। हजारों लाखों थॉट्स आएंगे, इट्स ओके।
और याद रखो फर्स्ट 5 मिनट्स करो, 3 मिनट्स करो, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 7 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 15 मिनट्स मैक्स करो, ओके? मैं आपसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे बोलूँगा, आप फॉलो करोगे क्या? एंड याद रखो, if you are preparing for your chess tournaments, for your chess rating, for your first FIDE rated tournaments, just remember September, October, November, and December. 4 months are there only. अगर आप एक डेडलाइन रखते हो, तब आप उस चीज को फॉलो करने का थोड़ा सा दम रखो। 4 महीने अगर आप दिसंबर में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो 3 महीने है आपके पास, 90 डेज। याद रखो कि जब भी हमारा एक एग्जाम्पल के साथ में बताता हूँ, हमारा समर वेकेशन का या दिवाली वेकेशन का होमवर्क दिया जाता था, हम लोग पूरा छुट्टी एंजॉय करते थे। बट अगल पिछले स्कूल चालू होने से 2 दिन पहले हम लोग फास्ट सब कुछ कवर अप करते थे, हम लोग फट-फट करके करते थे। क्यों? क्योंकि डेडलाइन थी। जब डेडलाइन होती है, तब आपको पता चलता है कि हाँ, मुझे करना ही पड़ेगा, एंड आपका ब्रेन वहाँ पे फ़ोकस्ड रहता है। चेस में अगर मैंने बताया कि 90 डेज़ है आपके पास सिर्फ, आप बोलोगे क्या? हाँ भाई 90 डेज़ है, रिलैक्स हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, 60 डेज़ में हो जाएगा। अगर आप ऐसे माइंडसेट पे रहते हो, तो आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। यू हैव टू बी डैम सीरियस अबाउट दिस। जब भी आपको अगर इम्प्रूवमेंट करना है, तो याद रखो कि डेडलाइन 7-7 दिन का रखना पड़ता है। इफ योर रेटिंग इज 1300, यू हैव टू बी 1400 नेक्स्ट वीक या 1350 नेक्स्ट वीक। कैसे करना है? दिन में 2 मैचेस खेलो सिर्फ, पजल पे ज्यादा फोकस करो। एंड क्या करना है कि 2 मैचेस जीतते हो या हारते हो, तीसरी मैच नहीं खेलनी है। 2 मैचेस प्रॉपर लॉन्ग खेलने हैं, और याद रखना है कि टैक्टिक्स ढूंढ के खेलना है। जो भी टैक्टिक्स प्रैक्टिस करते हो, आपको ढूंढना है गेम में, एंड यू हैव टू प्ले। 2 मैचेस के बाद कितने हो जाएंगे? 7 दिन में आपके 14 मैचेस होंगे। मान के चलते हैं 14 में से आप 7 जीत गए। 7 में कितना है? 10-10 पॉइंट अगर हो गए तो 70 पॉइंट्स आपके बढ़ गए रेटिंग के। 70 छोड़ो, 50 बढ़ गए। व्हाट इज आवर टारगेट? 35 पॉइंट्स इज आवर टारगेट। दैट्स नथिंग। आप क्या कर रहे हो? आप स्पैम कर रहे हो गेम्स, ब्लिट्स पे ब्लिट्स, बुलेट पे बुलेट खेलते जा रहे हो। दिस इज नॉट द थिंग्स वर्क। एंड याद रखो, जब भी आप ये फोकस करोगे इस गेम पे, तब भी आपका ग्रोथ होगा। ऐसा नहीं कि भाई जा रहे हैं, इधर गाने चालू हो रहे हैं, इधर टीवी देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हो और खेल रहे हो। नो, you have to be serious, and this seriousness will come if you are having the deadline. So remember, focus on your deadline. ये हो गया दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या है कि जब भी आप एनालिसिस करते हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नॉट यूज द इंजन। अरे इंजन क्या है? रोबोट है वो मशीन है, वो बताएगा ही। और आप बोलेगे अरे हाँ, यहाँ तो मैं गलत गया, अरे हाँ ये मूव गलत थी। अरे यू शुड फाइंड इट बाय योर ओन। व्हाई यू यूजिंग द रोबोट एंड एआई फॉर एनालाइजिंग योर गेम? डोंट यू हैव योर ब्रेन? यूज योर ब्रेन प्रॉपरली एंड जस्ट चेक आउट योर मूव्स, वेयर इट इज गोइंग रॉन्ग, प्लानिंग कहाँ पे गलत जा रहा है, what I should make the improvements. अगर एक specific opening खेलते हो, then how you should play that opening. If there is a sideline, how you should react on that. ये चीजें आपको समझनी चाहिए। कुछ मेंबरशिप नहीं मैं बोल रहा हूँ, कुछ मेंबरशिप मत लो, कोई मतलब आप पेड वर्जन वगैरह कुछ मत करो। लीचेस है, दैट इज अ फ्री प्लेटफॉर्म फॉर यू। जस्ट स्टडी दैट, पजल सॉल्व करो, ओपनिंग, एंड गेम, मिडल गेम, तीनों पे फोकस करो, एंड गेम पे ज्यादा फोकस करो। फाइंड आउट द प्रिंसिपल्स, वेयर यू आर लूजिंग विद द प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स ढूंढो, प्रिंसिपल के फॉलो करो और प्रिंसिपल के साथ खेलो। डोंट ओवर स्पैम द गेम्स। दिस इज अ स्मॉल एंड इजी प्रोसेस। जस्ट आपको फॉलो करना आना चाहिए। दिस रूल शुड बी नॉन निगोशिएबल। डेली 2 गेम्स, एनालाइज दोज गेम्स, विन और लूज नो मैटर नथिंग। टैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फोकस ऑन द एंड गेम मोर। अगर आपको पता है कि एंडिंग में मैं ऐसे इतना कॉन्फिडेंटली खेल सकता हूँ, तो अब आप ओपनिंग एंड मिडल गेम अच्छा खेलोगे नेचुरली। एंड याद रखो, यू कैन बी द बेस्ट प्लेयर।
जस्ट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। सिस्टम तो मैं बता दूँगा, कॉन्सेप्ट्स तो मैं सिखा दूँगा, बट जो भी फोकस करना है, आपको खुद को अपने आप पे करना है। ऑलवेज़ रिमेंबर, इट्स यू वर्सेस यू। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।